तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के साथ। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आता है तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज तो हर कोई कर लेता है पर उन्हें उनका बेस पता नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक में 3.2 के। तो 3.2 के बेसिक में सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन। तो सबसे पहला हमारा वो होगा, कॉन्सेप्ट होगा क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स मैट्रिक्स को जोड़ना। तो जैसे कि हमने एक वो पढ़ रखा था कि मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए भी दो जो वो होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। मीन्स अगर ये माना ये हमारी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, 2 4 3 और 5, तो ये उसी ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से प्लस होगी जिसके ऑर्डर इसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम मिलते होंगे। मीन जैसे कि 3 4 5 और ये 6 हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहा इसको ऐड करना है, तो हमने एक इसमें वो पढ़ रखा था, एक लॉ पढ़ा था जिसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बहुत ईजी है, बस आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही प्लस करने हैं। मीन्स 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। 5 + 6 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, आप समझे, ये बहुत ही आसान है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, हम इसको एक बार, ये 2x2 का ऑर्डर था, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2x2 ऑर्डर था। और जो बच्चे भी नए हैं चैनल पर तो उसको बता दें, या जो भी इसको पढ़ रहे हैं 3.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 2x2 लिखने का मोटिव क्या होता है हमारा, ये हमारी रो होती हैं जिसे हम आगे डिनोट करते हैं। मीन्स कितनी रो है इसमें, फर्स्ट रो और सेकंड रो है, और जो पीछे लिखा हुआ है इसके मल्टीप्लाई बाई 2 में इसके कॉलम होते हैं। मीन्स फर्स्ट कॉलम ये वाला और सेकंड कॉलम ये वाला। और अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो रही है तो आप हमारी 3.1 की बेसिक वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने ये अच्छे से समझाया था। अब हम इसमें एडिशन करना सीखेंगे। अगर अब हम इसकी जगह एक बार लें 3/3 की, वो 3 का ऑर्डर लेते हैं, 3/3 का ऑर्डर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यहाँ पे हमने लिख दिया 9। प्लस करना है यहाँ पे 1 3 2 5 4 6 9 8 7, इससे मैं प्लस कर रहा हूँ। अब बताओ हम किसको प्लस करेंगे? ये 3/3 की ऑर्डर है, ये भी 3/3 का ऑर्डर है। हमें किसको प्लस करना है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। मीन्स 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसे ही 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 7 + 9 कितना हो गया? 16 हो गया। और 8 और 8 16 हो गया। और 9 और 7 16 हो गया। तो ये भी हमारी 3/3 की मैट्रिक्स ही आ गई। ठीक है, और हमने इसका एडिशन भी कर दिया। हम एडिशन करने के बाद, और जब हम इसका एडिशन कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे, और आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, इसका एडिशन करने के बाद आप सीखेंगे, इसमें अगला करते हैं, हम देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें थोड़ा कंसंट्रेट रखना, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। माना इसमें कुछ सिमिलरिटी देखनी पड़ती है हमें, और वो सिमिलरिटी भी हम देखेंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी माना मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ 2 5 4 6, मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, हमारी क्या मैट्रिक्स लूँ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 5 2 और 3। ये भी 2x2 की है और ये भी 2x2 की है। बट इसमें तो चलो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, बट जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि इसके कॉलम, जो भी इसके कॉलम है वो किसके इक्वल होने चाहिए? इसके रॉ के इक्वल होने चाहिए हमेशा। ये पॉइंट आप याद रखना कि हमेशा ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, समझे। अब पहले मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है।
तो हमारी मैट्रिक्स क्या थी, ये थी 2 4 5 6 और मल्टीप्लाई बाई किसने था 3 5 2 3। अब आप देखो, अब देखना ध्यान से, सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे बना देते हैं, जो आने वाली है हमारी फ्यूचर वाली, ठीक है। अब इसके रॉ, ये जो इसके रॉ हैं, ये बारी बारी जाके इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। ध्यान देना, इनके रॉ जाके बारी बारी इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। समझे कैसे? जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी आपको दोबारा समझाता हूँ। उसके बाद हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी रो को उसके अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझो, फर्स्ट रो को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अब इसी रो को उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा गैप देखिए कि वो अगला हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 3। समझिए आप, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब इस वाले रो को 4 और 6 के रो को वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस वही, इससे भी और इससे भी, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसे कॉलम से, इसके रो को इन दोनों कॉलम से 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाई 3। और ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है आंसर। 2 3 6 और 5 दूनी 10। 10 और 6 कितना हो गया 16। और यहाँ पे भी ऐसे करो आप, 2 5 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो कितना हो गया ये 25 हो गया। और उसके बाद 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, कितना हो गया 24। और 4 5 ज़ा 20 और 6 3 ज़ा 18, तो कितना हो गया 38। अगर इसमें प्लस माइनस में कोई गलती होगी तो सॉरी, क्योंकि अब जल्दीबाजी में ना इतना दिखता नहीं है। तो उसके बाद हमने ये कर लिया। अब हम करेंगे इसको, ये तो हमारा मैट्रिक्स। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो बच्चे समझ नहीं पाए वो दोबारा अच्छे समझ लें। कि माना, सबसे पहले बात याद रखनी है, इस वाले के क्या होने चाहिए, इक्वल कॉलम, और इसके रो आपस में क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैंने मैट्रिक्स लिया यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 4 5 3, ये मैंने ली 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। तो अब बचाओ बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसके जितने कॉलम हैं मेरे को उतनी वहाँ पे रॉ लेनी पड़ेंगी। जितने भी इसके कॉलम बने हैं, कितने कॉलम बने हैं इसके, 3 कॉलम, मतलब मेरे को वहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, 3 रॉ लेने पड़ेंगे। ठीक है, और चाहे मैं वो 2 ही रखूँ कोई नहीं, जैसे मैं 2 4 5 6 3 और 1, देखा इसके जो रॉ हैं, इसके जो कॉलम हैं, ये कॉलम जो थे इसके, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो आपने क्या इक्वल देखा, जो इसका कॉलम होगा, इस वाले का कॉलम और इस वाले का रॉ क्या होंगे, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई। तो अभी यहाँ पे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंसंट्रेट रहना माइंड को। इसके रॉ को बारी बारी पहले इस वाले कॉलम से फिर उस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बचा ही क्या हमारे पास, इसका रॉ बच गया, इसका कॉलम बच गया, तो वही हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले रॉ को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 1। समझ रहे हो, मैंने इसको पहले इससे किया है, ये आया, फिर मैंने इसी रॉ को उसके कॉलम से किया है। ठीक है, ये जो खड़े होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं और जो लेटे होते हैं उन्हें रॉ कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब हम सेकंड करेंगे, इसके सेकंड रॉ को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे ही सेम है यहाँ पे भी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद अब ये भी हमने कर लिया। अभी जो थर्ड रॉ को इन दोनों से वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। मैं को अब आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका ऑर्डर ही लिखा। अब देखो हमने यहाँ पे किया है
कुछ नहीं करना, बार बार मैं कह रहा हूँ बच्चों को कि ये रो होती है। देखो ये दोनों जो इक्वल होगी तो बच्चे क्या हमारे पास, ये दोनों बच्चे, और ये क्या है, इसका रो है और इसका क्या है, कॉलम है। तो इस रो को बारी बारी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल रो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी कुछ। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। 2 और 10, 2 और 10 12, और 12 और 9 21। ऐसे यहाँ पे 4 और 12 16, 16 और 3 19, 3 और 2 6, 3 और 6 और 10 16, 16 और 3 19, 3 4 12, 12 और 12 24, 24 और 1 25, 8 8 और 25 कितना हो गया 33, 33 और 9 42, 4 चौक 16, और 16 और 30 36, 16 और 30 36, नहीं 5 6 30 और 16 46, 46 और 3 49। अगर प्लस माइनस हो तो कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सामने सामने कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से करा और इसका आंसर निकाला है। तो अब यहाँ तक तो हमारा कुछ बेसिक एक हद तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारी मेन आती है जो 3.2 है, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं कहता हूँ आपको, हमारी ये मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स नाम की, जिसकी वैल्यू है कुछ 7 0 2 और 5, ठीक है। अब हमारी कुछ वैल्यू है, उसके बाद हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय ए। अब क्या होगा, 3 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 3 सते 21, 3 को 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। देखो ये आ गई ना मैट्रिक्स। ये होती है मल्टीप्लाई करना, बस सिंपल है। अब इस तरीके की जगह 5 रखूँ, कुछ भी रखूँ, बस आपको हर एलिमेंट से उस जो बाहर नंबर उससे मल्टीप्लाई करना है। मैं इस घर में बाहर एक्स रखता हूँ और अंदर हमारी कुछ एलिमेंट है 1 2 2 और 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अंदर, अब नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, x 1x लिख सकते हैं बच्चे, 2x और 2x और x। ये भी यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। बस ये था, इतना सिंपल थोड़ा सा इसका बेसिक। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2 को उससे क्वेश्चनों के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.2 जो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या रखा है उसके साथ सॉल्व करना चालू करते हैं। a प्लस बी को उन्होंने बोला सिंपल प्लस करना है। तो a की वैल्यू क्या है हम ऊपर से ले लेंगे, a की मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है, प्लस करना है। हमारे b की मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 और 5 इक्वल। अब ये किसके आ जाएंगे, इनको प्लस कर दो, 2 और 1 3। हमेशा याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग ही प्लस होते हैं। कुछ बच्चे तो अब तक कन्फ्यूज होंगे कि प्लस कैसे कर रहे हैं। तो 4 और 3, ठीक है, 3 में से 2 गए 1। अब ये देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे, इनको जोड़ने में कुछ 5 जोड़ रहे होंगे नालायक, ठीक है ना। और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7। अब मैं इसका यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। हमने बोला 3 में जोड़ो क्या -2, तो 3 प्लस माइनस -2, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे आया 1, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना बेसिक मजबूत करके आएँ। उसके बाद यहाँ पे अगला है a माइनस बी बराबर में a की वैल्यू क्या है हमें पता है 2 4 3 2 है। अब माइनस करना है 1 3 -2 और ये 5। अब माइनस करना है ध्यान से, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से -2, वापस यहाँ पे वर्क करके देख लो आप, -2 3 माइनस +2 कितना आ जाएगा आंसर 5। तो यहाँ पे 5, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3। यहाँ तक आप समझे, a प्लस बी माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो समझ गए होगे। आते हैं यहाँ पे जो भी हमने बेसिक के अपने लास्ट में सीखा था 3a माइनस सी। हमें कुछ नहीं करना है, बस a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर इसको माइनस कर देंगे। 2 4 3 2 माइनस, हमारी सी की वैल्यू क्या है -2 5 3 और 4 बराबर में इसको मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 तियाँ 9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पे हम -2 5 3 और ये 4 को। अब ध्यान से बताओ आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। 6 में से -2 घटाना है तो माइनस प्लस आएंगे तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। और हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे फोर्थ।
फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है और ना ही ज़्यादा आसान है बच्चों के लिए जिन्होंने अभी पहली बार कर रहे हैं। और अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर तो ये आपकी उंगलियों पे सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है वो रख लेते हैं हम 2 3 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 1 3 -2 और ये 5। हमारा कॉन्सेप्ट याद है ना, देखो यहाँ पे देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसके ये दोनों बराबर होंगे, इस वाले का कॉलम इस वाले का रो दोनों बराबर होते हैं आपस में, इनके संबंध अच्छे होते हैं। और उसके बाद बचे ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, मीन्स इसके रो बारी बारी जाके मल्टीप्लाई होंगे इससे भी और इससे भी। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो हमने कहा इसके रो बारी बारी जाके इस कॉलम से और फिर जाके इस वाले कॉलम से ही मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, प्लस में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से, थोड़ा सा गैप देंगे। 4 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, प्लस करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सेम एज उसका तो ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे वाले रो को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, मीन्स 3 × 1 प्लस में 2 × -2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे करेंगे 3 × 3 प्लस में 2 × 5। यहाँ तक आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत। और आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 हो जाएगा और ये 4 दूनी और -8 और +2 मीन्स -8 और +2 कितना जाएंगे -6। ऐसे यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा और इनका आ जाएगा 20 और 6 कितना हो गया 26 हो गया। ये 3 हो गया और ये -4 हो गया, मीन्स यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये 9 और 10 कितने जाएंगे यहाँ पे 19 हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे के साथ साथ फोर्थ पार्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में हमारा नॉर्मल है, उसमें हम इसको निकालते हैं। 1 मिनट पहले क्वेश्चन को उतारें। हाँ, बी और ए को मल्टीप्लाई करना है इस बार। 5th पॉइंट में मुझे बोल रहा है उसने, हल्का सा घुमाया, बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -2 3 और 5 मल्टीप्लाई करना है हमारे ए से, जिसकी वैल्यू है 2 4 3 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, हमें पता है इन दोनों, पहले इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2, इसके रो इसके कॉलम दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो अब जो इसके रो और कॉलम बराबर हो गए तो अब बचे हुए को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसके रो को मैं दोबारा अब रो बना रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं बार बार बोल रहे हैं रो, तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो ये रो को बार बार इनसे कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 × 2 प्लस में 3 × 3, ऐसे ही 1 × 4 प्लस में 3 × 2। सेम एज अब नीचे वाले रो को बारी आ गई, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 × 2 प्लस में 5 × 3 -2 × 4 प्लस में 5 × 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 2 × 2 और 3 × 3 9, 9 और 2 और कितना हो गया 11 हो गया। ऐसे ये 4 और 6 10 हो गया। ऐसे यहाँ पे 15 और ये 4 गए तो 11 बच गया। और ऐसे यहाँ पे -8 और 10 कितने बच गए 2 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कुछ आ गया 11 11 10 और 2। ठीक है, और इसके बाद ये भी हमारा ख़त्म होता है और ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल है, जो बच्चों ने बेसिक जिनको पूरा तरह से क्लियर है, जिनका नहीं है उनको हम करवा देते हैं। अब बोलो उनको प्लस करना है, तो हमें पता है सबसे पहले जो हमें प्लस होता है वो किस में प्लस होता है हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, मीन्स ए किससे प्लस होगा ए से, तो ए का सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही बी प्लस बी क्या हो जाएंगे 2 भी हो जाएंगे। और माइनस बी और बी को जोड़ना है, जिसको समझ नहीं आ रहा है हम यहाँ पे नीचे करवाते जाते हैं, जो कन्फ्यूज़न है। -b प्लस में b, माइनस प्लस माइनस मतलब b में से b गए तो 0, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसे यहाँ पे और a को जोड़ो आप, कितना जाएगा यहाँ पे 2a आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, कह रहा है इसको और इसको जोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं क्या आ रहा है। इसको जोड़ने पे a² + b² प्लस में 2a भी बन जाएगा। अब ये देख के कुछ याद आ रहा है आपको, ये तो हमारा फॉर्मूला है भाई। किसका फॉर्मूला है, जो हम 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सेम एज ऐसे b² + c² में जब ये जोड़ोगे तो बस a और b की जगह कौन ले लेगा, b और c ले लेगा, जिससे हम b + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो कोई बच्चे कन्फ्यूज में, तो ये आइडेंटिटी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देखो अगली, a² + c² में से हमें 2ac माइनस करना है,
मीन्स अब ये किसका कॉन्सेप्ट बता रहा है हमें, ये बता रहा है ए माइनस सी का कॉन्सेप्ट, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम है जैसे यहाँ पे भी है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, ये तो बच्चों को रटा हुआ है पूरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अक्सर लोग बच्चों से ही पूछते भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो याद भी होना चाहिए आपको कि होता है क्या ये। आते हैं, ये तो सिंपल प्लस है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ढूंढो और प्लस कर दो। -1 और +12 क्या आ जाएगा, 12 में से 1 चले जाएंगे, बचेंगे 11। 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। 6 और -6 को जोड़ो तो 0 बन जाएंगे दोनों। और 8 को जोड़ो 16, 5 और 0 को जोड़ो 5, 16 5 को जोड़ो 21, 2 और 3 को जोड़ो 5, 8 और 2 को जोड़ो 10, और 5 और 4 को जोड़ो 9। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये जिसे देखिए कुछ बच्चों को डर लग रहा है, कुछ तो साइन थीटा कॉस थीटा को अपना दुश्मन समझते हैं। तो आओ, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, थोड़ा बहुत हम याद करवाते हैं। हमने ये पढ़ा था कुछ आइडेंटिटी अपने ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस किसके होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सम कितना हो जाता है इनका 1 हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट किसको किसको याद है, जिसको याद नहीं है वो याद कर लो कि ये एक हमारा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अपने ट्रिग्नोमेट्री में। चलो अब करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो यहाँ पे ऑर्डर ले लेते हैं ना, बिना ऑर्डर के सुना सुना सा लगता है कुछ ये। 2 गुना 2, 3 गुना 3, हाँ अब कुछ जचा ना ये। अब करेंगे यहाँ पे, कह रहा है कॉस स्क्वायर में प्लस करो साइन एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम शक्ल आ गई इनकी। तो हम लिख दें यहाँ पे, कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स बोलो, फिर सेम टू सेम इनकी शक्ल आ गई। एक्स और थीटा में अंतर मत करना, वो समझ लो एक ही है। तो यहाँ पे भी 1 आ गया इनका, आइडेंटिटी का लो आ गए। उसके बाद आप लिख भी सकते हो साइड में टीचर के लिए, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, टीचर के लिए आप साइड में लिख सकते हो। और मेरा कहना होगा लिख ही देना कि टीचर संतुष्ट हो जाए आपसे। अब साइन स्क्वायर एक्स को और इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन 2 इसके साथ समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी पर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मैं उसको दोबारा सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम महाकाल का ठोक लीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।